बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये मेरा वो गुआवा प्लांट है जो मैंने सीड से उगाया था। आज मैं अपने इस अमरूद के पौधे को फर्टाइल करूँगा और इसकी निचली साइड से मिट्टी भी तब्दील करूँगा। खाद तो मैं दूंगा ही। खाद देने से पहले चंद मालूमात आपको अमरूद के पौधे के बारे में देना चाहता हूँ। अगर इन मालूमात को आप फॉलो करोगे तो आपका अमरूद का पौधा कभी भी नहीं मरेगा। दोस्तों, अमरूद का पौधा बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा है जो हर तरह के मौसम में उगने की सलाहियत रखता है। अमरूद के पौधे के ऊपर उगने के 8 माह के अंदर ही फ्रूट आना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि इस पौधे को हर कोई उगाना चाहता है। हालांकि दोस्तों, अमरूद का पौधा बहुत ही इजी टू प्लांट है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसी इसके ऊपर केयर करनी होती हैं जिसकी वजह से आपका अमरूद का पौधा ना तो मरता है और ना ही दोस्तों पौधे के ऊपर बीमारियां लगती हैं। पहली केयर जो है आपने अमरूद के पौधे के ऊपर करनी है। आपने जब भी अमरूद के पौधे को लगाना है, अमरूद के पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाना है जो वेल ड्रेन हो, जो पोरस हो। दोस्तों, अमरूद का पौधा अगर ज़मीन में लगा होता है तो वहाँ तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब आपने अमरूद के पौधे को इस तरह के गमले में लगाया होता है तो फिर हमें बहुत सोच समझ के इस पौधे को उगाना पड़ता है। जब हम अमरूद के पौधे को चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं तो इसकी जड़ें चिकनी मिट्टी में ना तो ग्रोथ करती हैं, और इसके साथ साथ जब हम पानी देते हैं अपने पौधे को तो पानी क्योंकि उस चिकनी मिट्टी में खड़ा रहता है, पानी नीचे ड्रेन नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी जड़ें जो हैं बहुत जल्दी गलने लगती हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी होती है इसके लिए जो पोर्स भी हो। आप इसमें पानी डालें, पानी जो है वो नीचे से ड्रेन हो जाए। जब दोस्तों पानी ड्रेन नहीं होता तो इसकी जो फीडर रूट होती हैं वो गलने लगती हैं। जब फीडर रूट गलना शुरू होती हैं तो पौधा खुराक हासिल करना बंद कर देता है। इस तरह हमारा अच्छे भला पौधा चंद दिन के अंदर मर जाता है। इसलिए दोस्तों, इस पौधे की ज़िंदगी को बचाने के लिए, इसकी ज़िंदगी लंबी करने के लिए हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी होगी जो इसके लिए बेहतर हो। अमरूद का पौधा अगर खेत में लगा होता है तो इसकी हाइट 10 फीट से लेके 20 फीट तक जा सकती है, लेकिन जब आपने इस पौधे को गमले में लगाया होता है तो हमें इसकी हाइट को बढ़ाना नहीं होता। हमें इस तरह इस पौधे को एक झाड़ी नुमा पौधा बनाना होता है। दोस्तों, इस पौधे की आप हाइट देख रहे हैं बिल्कुल 4 से 5 इंच है, लेकिन इसके ऊपर जो ब्रांचें आई हैं वो 5 से 6 हैं। निचली साइड से आप देख सकते हैं कि इसकी जो मेन ब्रांच एक ही है, यानी ये एक ही पौधा है। एक ही पौधे के अंदर आप देखें कितनी सारी जो शाखें हैं अभी से निकल रही हैं। इसलिए दोस्तों, पौधे की जब हाइट 5 से 6 इंच हो तो आप पौधे को टेल से ट्रिम कर दें तो आप देखेंगे कि इस पौधे की ग्रोथ माशाल्लाह तेज़ी से होगी और इसके अंदर बहुत सारी नई ब्रांचें आएंगी। नई ब्रांचों का मतलब है कि इसके ऊपर ज़्यादा फूल और उन फूलों से ज़्यादा फ्रूट। अब तो दोस्तों किसान लोग जो अमरूद का पौधा लगाते हैं उसकी भी हाइट को बढ़ने नहीं देते। आजकल वैसे वैरायटियां भी ऐसी आ गई हैं जो ज़्यादा हाइट में नहीं बढ़ती, जो अपना फैलाव ज़मीन के करीबी एरिया में करती हैं। तो ऐसे पौधों के ऊपर से फल तोड़ना भी आसान होता है और पौधों की केयर करना भी बहुत ईजी हो जाता है। दोस्तों, जब पौधे की हाइट बढ़ती है उसकी ना सिर्फ कटिंग करना मुश्किल होता है, इसके साथ साथ ऐसे पौधे से फ्रूट तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। हमें ऐसा पौधा चाहिए होता है जिसके ऊपर से हम नीचे खड़े होकर बाआसानी फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकें। गमले में लगे हुए पौधे का तो फार्मूला ही यही होना चाहिए, यानी बिल्कुल इसको आपने बढ़ने नहीं देना, इसको हर साल आपने ट्रिम करना है ताकि दोस्तों आपका ये पौधा छोटे से गमले में भी, छोटी सी हाइट में भी ज़्यादा फ्रूटिंग दे। दोस्तों, वैरायटी के एतबार से अमरूद की कई किस्में होती हैं। दोस्तों, अमरूद के पौधे के ऊपर साल में 2 दफ़ा फ्रूटिंग होती है, एक सर्दियों में और दूसरा गर्मियों में। गर्मियों में जो फ्रूटिंग होती है वो इतनी कामयाब नहीं रहती क्योंकि गर्मियों में इसके फ्रूट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनकी ज़्यादा ग्रोथ हो पाती है और ना ही दोस्तों वो टेस्टी होते हैं। जो सर्दियों में इस पौधे के ऊपर फ्रूट आता है बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है और उसका साइज़ भी अच्छा आता है। साइज़ बड़ा आने के साथ साथ उस फ्रूट की जो शेप होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, कुछ लोग तो गर्मियों के आने वाले फ्रूट को जब उसके फूल आ रहे होते हैं, जब उसके ऊपर फूल बन रहे होते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं। अगर दोस्तों आप उन फूलों को, फल को आप अपने पौधे के ऊपर रहने देंगे तो सर्दियों में लगने वाले फ्रूट का साइज़ भी छोटा रहेगा और सर्दियों में उसके ऊपर फ्रूटिंग भी कम होगी।
तो दोस्तों ये थी अमरूद के बारे में चंद बुनियादी बातें। तो अब हम अमरूद की मिट्टी को चेंज करते हैं, इसमें हम नई खाद डालते हैं और नई मिट्टी डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो खाद है वो दोस्तों है गाय का गोबर। ये गला हुआ है, आप देख भी रहे होंगे, बिल्कुल भुरभुरा हो चुका है। जब हम इस तरह का गोबर मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोकोपीट डालने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी जो मटेरियल है वो दोस्तों मिट्टी है। ये मिट्टी खेत वाली है, ये मैं खाल से लेके आया था। तो इस तरह की मिट्टी में आपने इसको लगाना है। दूसरी चीज़ जो है वो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन वाली रेत। ये हमने इसलिए इसमें शामिल करनी है, ये मिट्टी को कम्पैक्ट नहीं होने देती, मिट्टी को हार्ड नहीं होने देती। इस तरह की मिट्टी में पौधों की जड़ें कम्पैक्ट नहीं होती, पौधे को सांस लेना बहुत आसान हो जाता है। चौथी चीज़ दोस्तों ये है हल्दी। हल्दी हम इसलिए मिलाएंगे कि अगर पौधों की जड़ों में कोई बीमारी लगती है, कोई फंगस लगती है, तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जब हम पानी ज़्यादा दे देते हैं या फिर बारिशों के दिनों में पानी काफ़ी दिन जो है ना गमले में खड़ा रहता है, गमला गीला रहता है, तो ये जो हल्दी है उन दिनों में पौधे की जड़ों को गलने नहीं देगी, फंगस नहीं लगने देगी। दोस्तों पांचवी चीज़ जो है ये है दोस्तों लकड़ी की राख। लकड़ी की राख का काम भी कुछ हल्दी की तरह ही का है। इसमें दोस्तों कैल्शियम है, इसमें पोटाश है, इसमें और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। भी हमने इसलिए शामिल करना है ताकि पौधे की जड़ों में बीमारियां ना लगें। दोस्तों लकड़ी की राख का दूसरा फंक्शन ये होता है, ये कीड़ों को भी पौधे के गमले से दूर रखता है। अब हमने इन पांचों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इस तरह करके। तो आप देख रहे हैं जो मिट्टी आपको थोड़ी सी चिकनी लग रही थी वो बिल्कुल अपनी जगह छोड़ चुकी है, यानी कि उसके जो ज़र्रात हैं वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। बिल्कुल आपको ये नरम नरम लग रही है और पोरस लग रही है। इस तरह की अगर कंकर या मिट्टी इसमें आ गई है तो आप इस मिट्टी या कंकर को साइड पे कर दें। दोस्तों गाय का गोबर हमने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें अपने पौधे की मज़ीद ग्रोथ बढ़ानी है। दूसरी खादें हमने इसमें इसलिए नहीं शामिल की क्योंकि हमारा पौधा ऐसी स्टेज के ऊपर है, इस स्टेज के ऊपर हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ग्रोथ ही चाहिए, इससे अभी फ्रूटिंग नहीं चाहिए। जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम इसमें नाइट्रोफास भी डालेंगे और दूसरी जो केमिकल खादें हैं जो पौधे को फल के ऊपर मजबूर करती हैं वो भी हम डालेंगे। तो दोस्तों अब ज़रा मुश्किल मसला शुरू होता है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो गमला है टूटा हुआ है। हमने गमले को भी बचाना है और हमने पौधे को भी बचाना है। तो हमने इस पौधे को इस गमले से भी बाहर निकालना है। ये ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम इस काम को भी इंशाल्लाह बआसानी कर लेंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह की एक लकड़ी ली है, फट्टी ली है। इसके ऊपर जो है ना गमले को हम पटकेंगे ताकि हमारा जो पौधा है वो गमले से बाहर आ सके। कुछ इस तरह आपने गमले को फट्टी के ऊपर मारना है इस तरह करके। तो गमला जो है मिट्टी से अलग हो चुका है। आइए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो ये देखें यहाँ पे हमने गाची को बआसानी बहुत ही हिफाजत के साथ गमले से बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों अब हम इस मिट्टी को इस गमले में डाल देते हैं। मिट्टी आपने उतनी ही डालनी है, गाची का साइज़ कितना बचा है। अगर आप ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो बाद में आपको इसमें खाद और पानी डालना मुश्किल हो जाएगा। आपने इसको बार बार यहाँ पे सेट करके देखना है गाची और गमले का साइज़ क्या है, उस हिसाब से आपने इसको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ही पहले से भी पोरस है, जो बार बार जो है इसकी गाची टूट रही है। तो इसको भी हमने बचाना है ताकि हम अपना काम जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकें। तो हमें दोस्तों बहुत ही एहतियात यहाँ पे दरकार होगी। दोस्तों जैसा कि पौधे ने भी अपनी शाखों को चारों तरफ बढ़ाया है, बिल्कुल इसकी जो जड़ें हैं उसी तरह ग्रोथ कर रही हैं। मिट्टी में चारों तरफ जो इसकी जड़ें हैं वो फैली हुई हैं। दोस्तों हमारा जो गाची है ये सेट हो चुकी है यहाँ पे गमले में। तो अब हम चारों तरफ से इसमें मिट्टी भर देते हैं। तो आपने ये काम सुबह के वक्त करना है या फिर आपने शाम के वक्त करना है। आपने दोपहर के वक्त ये काम नहीं करना क्योंकि दोपहर के वक्त टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका पौधा जो है सर्वाइव ना कर सके। तो इसलिए आपने ये काम जो है सुबह या शाम के वक्त करना है। आपने कुछ एहतियात से इस तरह गमले को ज़मीन के ऊपर पटकना है ताकि इसके अंदर जो अगर जो हवा है, हवा की जगह मिट्टी आ सके। आपने जो इसमें मिट्टी डाली है, जो भी खाद डाली है, वो गमले में अपनी जगह पे सेट हो सके। तो अब हम इसको पानी देंगे। तो पानी हमने इतना देना है कि सारे का सारा जो हमने मिट्टी डाली है वो गीली हो सके। तो दोस्तों पानी देते हैं। आपने पौधे को पानी देने के बाद धूप में नहीं रखना, आपने इसको साए में रखना है, यहाँ पे धूप ना आती हो और सारा दिन छाँव रहती हो। जब आपका पौधा आपको लगे कि सेट हो चुका है तो फिर आप चाहे तो आधे दिन के लिए इसको
धूप और रोशनी में रख सकते हैं। इस तरह करके आपने दोस्तों इसमें पानी देना है। पानी कम होने के ऊपर और पानी डालें। दोस्तों आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।